बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानी तारीख़ में मर्द व ज़न के हुकूक़ के हवाले से, उनके दायरे कार के हवाले से हमेशा बहसें रही हैं, लेकिन एक चीज़ तमाम तवारीख़ में, तमाम तहज़ीबों में और तमाम तर कल्चर्स में मुश्तरका रही है, और वो है औरत और उसकी नामूस, उसकी हिफाजत, उसका वक़ार, उसका माशरे के अंदर मकाम। औरत की हिफाजत के हवाले से हर दीन और हर आइडियालॉजी में मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात मौजूद हैं। अगर आप तारीख़ी एतबार से देखें, हत्ता इस्लाम के मुनकरीन में हिंदूइज़्म आता है, सिख इज़्म आता है, लेकिन दोनों के अंदर औरत के हिजाब की बात है। औरत को नज़रों की, बुराइयों और तीरों से महफूज रखने की बात है। मसीहियत के अंदर भी और यहूदियत के अंदर भी कदीमुल अय्याम से ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि औरत की हिफाजत होनी चाहिए, उसके वक़ार की हिफाजत होनी चाहिए, और उसके वक़ार, उसकी अज़मत, उसकी नामूस और उसके मकाम की हिफाजत के लिए एक मरहला उसका पर्दा और उसका हिजाब है। तो इस्लाम ने भी उस औरत को जो मकाम दिया है वो हीरे वाला मकाम है। हीरे को आप हर जगह फेंकते नहीं हैं, उसको बहुत संभाल कर रखते हैं ताकि उसको खराश ना आए, उस पर किसी चोर की गंदी निगाह न पड़े, वो तमाम तर मायब और तमाम तर तीरों की दस्तरस से बाहर हो। लेकिन आज चूँकि जदीद दौर है, इस जदीद दौर में मगरिब का कल्चर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रहा है, और उस कल्चर का निशाना इंसानी वैल्यूज़ हैं, सिर्फ इस्लामी नहीं, जो भी इंसानी वैल्यूज़ है, और उन वैल्यूज़ में से एक हिजाब भी है। आज उसी हिजाब के ख़िलाफ़ मूवमेंट के नतीजे में बात सिर्फ अदम हिजाब या हिजाब तक महदूद नहीं रही। आज नौबत वहाँ तक पहुँची है कि यूरोप, जिसको हम मुतमद्दिन माशरा समझते हैं, मगरबी दुनिया जिसको हम मुतमद्दिन माशरा समझते हैं, वहाँ पर औरत अपने आप को महफूज तसव्वुर नहीं करती। अगर पिछले साल के कतर के उन टूर्नामेंट्स को आप देखें जहाँ पर शराब पर पाबंदी लगी, तो बाद में हत्ता यहूदी और मसीही ख़वातीन ने कहा कि यूरोप और अमेरिका में जो ओलंपिक्स हुए वहाँ पर सबसे ज़्यादा अज़ियत औरतों को हुई, और कतर के उस टूर्नामेंट और ओलंपिक्स के दौरान सबसे ज़्यादा महफूज औरतें रहीं। उसकी वजह क्या है? औरतों का वो वक़ार, वो एहतराम जो बहरहाल मुसलमान माशरों के अंदर मौजूद है और मगरबी माशरों के अंदर जिसको पामाल किया गया है। तो इसका मतलब यह है कि औरत को इस्लामी माशरा, इस्लामी आइडियालॉजी और इस्लामी तालीमात एक ऐसा तहफ़्फ़ुज़ देती हैं जिसके नतीजे में कोई मर्द हो या न हो, औरत अपने आप को शेल्टर में और महफूज तसव्वुर करती है। लेकिन उस हिफाजत की इब्तदा औरत के हिजाब से होती है, इसलिए उस हिजाब पर मुतअद्दिद ज़राए को बरोकार लाते हुए हमेशा हमले होते रहे। उन हमलों के जवाब में उस्ताद आयतुल्लाह शहीद मुर्तज़ा मुतहरी ने एक किताब लिखी जिसका नाम हिजाब ही रखा, मसले हिजाब। इस किताब का तर्जुमा पाकिस्तान में हुआ है, जामे तालीमात इस्लामी ने उसको छापा है। बड़ी खूबसूरत किताब है। पर्दे पर उसकी तारीख़ के हवाले से, इस्लाम में पर्दे के फ़लसफ़े और हिकमत के हवाले से, पर्दे पर मगरबी मुफक्किरीन और लिबरल्स के एतराज़ात के हवाले से, इस्लामी पर्दे के हुदूद और क़ुयूद के हवाले से, और इसी तरह से कुरान करीम में इस खातून को और औरत को महफूज रखने के लिए जिन आयात के ज़रिए से इंसानों की रहनुमाई की गई है, उन आयात के बयान के ज़रिए से ये बात वाज़ह करने की कोशिश की गई है और वाज़ह कर दी गई है कि हिजाब और पर्दा औरत के लिए कैद नहीं है, बल्कि औरत की आज़ादी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो इसलिए अगर आज की नस्ल समझना चाहे कि हिजाब क्या है और क्यों ज़रूरी है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस किताब का मुताला करें, जो कोयटा में ज़हूर बुक सेंटर के यहाँ मौजूद है। बलूचिस्तान के कल्चर और ख़ुसूसन कोयटा के अंदर शिया सुन्नी सबको इस किताब से इस्तिफ़ादे के हवाले से बेहतरीन मौका मुयस्सर है। इस बुक सेंटर के अंदर ये किताब दस्तयाब है। मेरी दुआ है
कि अल्लाह तबारक व तआला हमें उस्ताद शहीद मुताहरी के इन आला तरीन अफकार से अस्र हाज़िर के चैलेंजेस की रोशनी में इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।